रेडियो की दुनिया में ना दो शब्द हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। एक है रूपक और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये वाकई एक हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो अक्सर रेडियो की दुनिया में रूपक और डॉक्यूमेंट्री शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच में एक ही हैं या फिर इनके बीच कोई बहुत ही महीन सा फर्क है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, मजे की बात तो ये है कि दशकों तक प्रसारण की दुनिया के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ थे ना, वो भी इन दोनों को एक ही समझते रहे। मतलब उन्हें पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और शायद यही वजह है कि ये कंफ्यूजन आज तक बना हुआ है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री के दिल में झांकते हैं। आखिर इसका जो मूल आधार है वो है क्या? देखिए, डॉक्यूमेंट्री शब्द ये खुद ही अपनी कहानी बताता है। इसका आधार है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सत्यापन योग्य तथ्य, सबूत और रिकॉर्ड्स। ये एक दस्तावेजी वृत्तांत है जो पूरी तरह से सच्चाई और प्रमाणों पर ही आधारित होता है। लेकिन ये सिर्फ तथ्यों का एक बोरिंग कलेक्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट्री का असली मकसद है किसी मुद्दे, किसी हकीकत या किसी घटना के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और एक गहरी समझ बनाना। तो ये तो हुई डॉक्यूमेंट्री की बात। अब बात करते हैं इसके रचनात्मक भाई रूपक की। कहा जाता है कि इसका जन्म ही रेडियो की कोख से हुआ है। डॉक्यूमेंट्री से बिल्कुल अलग, रूपक का जन्म ही जानकारी को कला के साथ परोसने के लिए हुआ। समझिए, ये रेडियो की वो कला है जो किसी भी सूचना को सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि सीधा दिल तक पहुंचाती है। क्या खूब कहा है डॉक्टर जय भगवान गुप्ता ने कि रूपक हमारे समाज का एक कलात्मक आईना है। ये तथ्यों को इस तरह पेश करता है कि वे एक कहानी बन जाए और सीधा हमारी भावनाओं को छू जाए। रूपक की खासियत यही है कि वो तथ्यों में कल्पना और कलात्मक दृष्टि का तड़का लगाता है। यहाँ पर जो निर्माता है, उसकी अपनी आवाज, उसका अनुभव और उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देती है, उसे यादगार बना देती है। तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों है? सवाल उठता है कि भाई अगर ये दोनों इतने अलग हैं तो इन्हें एक क्यों मान लिया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। जरा सोचिए, दोनों ही सच्चाई पर आधारित हैं, दोनों ही जानकारी देते हैं और अपनी बात को दमदार बनाने के लिए ड्रामा, मानवीय कहानियों और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जाहिर है, जब इतनी सारी चीजें एक जैसी होंगी तो इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। अच्छा, अब जब हमने ये देख लिया कि दोनों में क्या क्या एक जैसा है, तो चलिए अब उस सबसे जरूरी अंतर की बात करते हैं जो इन दोनों के बीच एक बारीक लेकिन एकदम साफ लकीर खींचता है। याद कीजिए, डॉक्यूमेंट्री का आधार क्या था? तथ्य। लेकिन जब वो अपनी बात कहने के लिए सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि नाटकीयता और भावनाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगती है तो वो कुछ और बनने लगती है। और यहीं पर असली अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, लक्ष्य दोनों का एक ही है, जागरूकता फैलाना, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं। डॉक्यूमेंट्री तथ्यों का सीधा रास्ता चुनती है, जबकि रूपक कला और भावनाओं की पगडंडी पर चलता है। और जब कोई डॉक्यूमेंट्री कला का दामन कुछ ज्यादा ही थाम लेती है तो वो एक रूपक बन जाती है। तो अंत में सारा खेल कलात्मकता का है। डॉक्यूमेंट्री तथ्यों की जमीन पर खड़ी है और रूपक कला के आसमान में उड़ता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर कहानी सच्ची है तो सच्चाई को बयां करने के लिए कला का कितना इस्तेमाल जायज है? कहाँ वो रेखा खींची जानी चाहिए?